सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हजारों प्रेमियों का सवाल है कि हम भक्ति करते हैं, नाम जप सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती, भगवान नहीं सुनते, क्या करें, कहाँ जाएं? बताऊं कहाँ जाएं? कहीं मत जाओ, आराम से जहां बैठे हो वहीं बैठकर इस वीडियो को ध्यान से सुनो, पूरा सुनना। हम आपको लाइव एग्जाम्पल देकर समझाएंगे इस बात को, पूरा सुनना। यहाँ हम बता दें कि हम सभी प्रेमियों की अरदास लगवाते हैं हर रोज शाम को। वो समय बदलता रहता है। अब फिलहाल का समय शाम को 6:45 का समय चल रहा है, आरती के बाद। जो प्रेमी लाइव से जुड़ना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक भी है। सभी अकाउंट्स नीचे हैं, आप सभी पर फॉलो करें, जुड़े रहिए भगवान के साथ। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए कि हमें ग्रुप में जोड़ो। यही लिखना है कि हमें ग्रुप में जोड़ो, क्योंकि मैसेज बहुत आते हैं, हम सभी के नहीं देख सकते। ग्रुप में जोड़ो ये लिखोगे ना, तो हम आपके पास लिंक भेजेंगे ग्रुप का। अब ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा है कि आप केवल 2 कदम आओ, मैं 100 कदम आने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा है ये बात। शर्त है कि पहले 2 कदम आपके होने चाहिए। ध्यान से सुनना, लाइव एग्जांपल देकर समझाता हूं कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। आपने श्री सुदामा जी महाराज का नाम जरूर सुना होगा। कृष्ण सुदामा जरूर सुना होगा आपने। जब सुदामा जी महाराज श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए घर से चलते चलते वो गोमती नदी के किनारे पहुंचे। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। जब उन्होंने देखा कोई नाव नहीं, कोई केवट नहीं, कोई कुछ नहीं। अब यहां नारायण भगवान ने सोचा कि अगर सुदामा इस पूरी रात नदी के उस तरफ रहा तो कल का पूरा दिन उसे केवल नदी पार करने में लग जाएगा। अब क्या करें? जिस प्रकार भगवान के सच्चे सच्चे भगत ये सोचते हैं ना कि कब एकादशी आए, द्वादशी आए, हम बाबा के मंदिर जाएं, धाम जाएं, वहां सेवा करें, बाबा को देखें, बाबा से बातें करें, अपनी सुनाएं, उनकी सुने। उसी प्रकार मेरे भगवान भी इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कितनी जल्दी मेरा प्रेमी मुझ तक पहुंचे। वो मुझे देखे नहीं, मैं उसको देखूं। लेकिन ये सच्चे प्रेमियों के लिए है, ये ढोंगियों, मेरे जैसे ढोंगी पाखंडियों के लिए नहीं है। ये सच्चे प्रेमियों के लिए है। जो सच्चे प्रेमी सच में भगवान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए है। आप अपने आप से पूछो कि क्या आपकी गिनती उन सच्चे प्रेमियों में होती है? जरूर होती है। अब नारायण ने सोचा कि अगर पूरी रात वहां रहा तो कल का दिन नदी पार करने में लग जाएगा। अब क्या करूं? उसी समय भगवान ने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत निकल पड़े। सुदामा जी महाराज 2 कदम चले थे, मेरे शाम 100 कदम आए। खुद नाव लेकर और केवट बन के आए। शब्दों पे ध्यान देना, अब जो बोलने जा रहा हूं। वहां आकर आवाज लगाई, अगर किसी को पार होना हो तो आ जाओ। फिर बताता हूं, शब्दों पे ध्यान देना। अगर किसी को पार होना हो तो आ जाओ। सुदामा जी महाराज ने आवाज लगाई कि हाँ भाई, हमें पार होना है, क्या पार करोगे? श्याम ने कहा कि जो हमारे घाट पर आता है हम उसे पार कर देते हैं। कहा मतलब 2 घाट हैं, एक माया का, एक मायापति का। जो माया के घाट चला जाता है उसका हमें नहीं पता, लेकिन जो मायापति के घाट आता उसे हम पार कर देते हैं। सुदामा जी महाराज नहीं समझे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम तेरे घाट पर आए हैं, क्या हमें पार करोगे? कि हाँ बिल्कुल पार करेंगे, बैठ जाइए। सुदामा जी महाराज नाव में बैठ गए। लेकिन अगर आपने भगवान को देखा हो तो वो ऊपर से नीचे तक टेढ़े हैं। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। जो सुदामा की दुखती रग थी वहां पांव रख दिया मेरे श्याम ने। कहा कि आप बैठ तो गए हो, उतराई में क्या दोगे? पता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उतराई में क्या दोगे? सुदामा जी महाराज जितने जल्दी बैठे थे उससे कहीं जल्दी उतर लिए कि जा भाई ले जा, हमें जाना ही नहीं है। अरे क्यों नहीं जाना है? अरे नहीं जाना है, ले जा तेरी नाव को। श्याम ने फिर पूछा कि आपको क्यों नहीं जाना है? सुदामा जी महाराज ने कहा कि भाई बात ऐसे है, हमारे पास उतराई में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब मेरे श्याम ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, भगवान हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर देता है, तुम्हें भी तो कुछ दिया होगा।
सुदामा जी महाराज मुस्कुराए और कहा, हाँ तेरी बात सही है, भगवान सब कुछ देता है, कुछ ना कुछ जरूर देता है। हमें भी दिया है, लेकिन जो हमें दिया उसे कोई दुनिया में लेना नहीं चाहता। तब मेरे श्याम मुस्कुराए और कहा, जिसे दुनिया में कोई नहीं लेता वही तो मैं लेता हूं। बता क्या दिया है तेरे भगवान ने तुझे, आज मैं तेरी उतराई में वही ले लूंगा। सुदामा जी महाराज ने कहा है कि भगवान ने मेरे हिस्से, सुदामा जी महाराज ने कहा कि मेरे घर में गरीबी है, दरिद्रता है, बच्चों की आंख में आंसू हैं, उसे दुनिया में कोई नहीं लेना चाहता। मेरे श्याम मुस्कुराए, दोनों बाहें फैला दी और कहा, आज मैं गरीबी में, दरिद्रता, आंसू, गरीबी ले लूंगा तेरी। बैठ गए सुदामा जी महाराज। नदी पार कर दी मेरे श्याम ने। उसी समय उसकी गरीबी, उसके आंखों के आंसू, उसकी दरिद्रता ले ली मेरे श्याम ने। उसी समय सुदामा जी महाराज पहुंच चुके थे। तब श्री नारायण भगवान ने कहा कि योग माया से क्या सीखने को मिला। आए ना मेरे श्याम। सुदामा 2 कदम चला था, मेरे श्याम 100 कदम उसके लिए आए। आपके लिए अभी तक क्यों नहीं आए पता है? क्योंकि आप 2 कदम नहीं चले हो। फोन करके हमारे सामने रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम भी आप ही की तरह एक आम इंसान हैं। हम कोई भगवान नहीं है कि हमारे आगे रोओगे और आपके संकट दूर हो जाएंगे। रोना है तो उसके आगे रो। अगर रोना चाहते हो खाटू जाकर रो लो, दुनिया में तुम्हें कहीं रोने नहीं देगा। एक बार उसे कह दो मैं तेरा हूं मोहन, किसी और का दुनिया में तुम्हें होने नहीं देगा। क्यों नहीं समझते आप लोग? बस नीचे नंबर मिल गया, फोन कर दिया, हल हो जाएंगी समस्या। हल हो गई समस्या। ऐसे नहीं होती समस्याएं हल। समस्याएं भगवान को बताओ और ये मत कहो समस्या विकट है। समस्या से कहो मेरा श्याम निकट है। समस्या की औकात नहीं आपके सामने टिक जाए, आपके सामने रुक जाए या आपको कुछ कर दे। श्याम प्रेमी परेशान जरूर हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। लेकिन जो श्याम प्रेमी है, तो नाम के आगे श्याम प्रेमी लिखने से या लोगों के सामने ये बोलने से कि मैं प्रेमी हूं या झूठा पाखंड करने से प्रेमी नहीं होते। जो प्रेम है वो अंदर से चिल्लाता है। जीवात्मा चिल्लाती है, श्याम से मिलना है। उम्मीद है समझ चुके होगे आप। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करना। जय श्री श्याम।